अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान में क़यादत की तब्दीली पर पाकिस्तान की जानिब से अहम पैगाम सामने आया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी क़यादत ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब ले जाएगी। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में ईरानी क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं, जबकि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का भी इआदा किया गया। ईरान में क़यादत की तब्दीली पर पाकिस्तान की जानिब से अहम पैगाम सामने आ गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब ले जाएंगे। ईरान की क़यादत और आवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खamenei को ख़त भी लिखा, जिसमें कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस दुख की घड़ी में ईरानी क़यादत और आवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुज्तबा खamenei की क़यादत में ईरान अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अपने पैगाम में उन्होंने ईरानी अवाम के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ जंग खात्मे के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप जंग की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए जिस इल्ज़ाम के पर पहुँचे हैं कि सारी ज़िम्मेदारियाँ मुज़ाकरतकार स्टीव विक्टॉफ के ऊपर डाल दी हैं और अपने दामाद जैरेड कुशनर और वज़ीर दिफ़ा पैट हेगेस्ट पर डाल दी हैं। कहा है कि ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँची। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की बातों से ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी भी दे डाली। बोले, ईरान ने अगर आबना हुर्मुज़ को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा, 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम खोखली धमकियों से खौफज़दा नहीं होगी। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल कहा कि पहले भी कई लोगों ने दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। पासदाराने इनकलाब ने सदर ट्रंप का बयान मुज़ाहिका खेस करार दे दिया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। जो अमरीकी और इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर करेगा उसे अपना हुर्मुज़ से गुजरने देंगे। सऊदी कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ से तेल की रसद में रुकावट बरकरार रही तो बैनुल अक़वामी मंडियों पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। रूस के मुताबिक पुतिन का ईरानी सदर से कशीदगी जल्द कम करने पर जोर। पुतिन ने कहा कि रूस तनाज़े के सियासी हल की हिमायत करता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पुरअमन हल के मौक़िफ़ का इआदा किया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेगेस्ट ने ईरान पर स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि ईरान बौखलाहट का शिकार है और बदहवासी में इक़दामात कर रहा है। अमरीका ने ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और दिफ़ाई निज़ाम को तबाह कर दिया। 24 घंटों में ईरान की तरफ से कम मिसाइल दागे गए। उन्होंने ईरान पर ख़तरनाक हमले करने का इंदिया भी दे दिया। जनरल डेनकेन ने कहा कि ईरान मिसाइल सलाहियत को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। जंग में अब तक ईरान के 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाई मोबिलिटी ऑर्टरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के इस एतराफ़ का शुक्रिया अदा किया। बोले कि अमरीका पानी साफ़ करने के प्लांट के पर रॉकेट हमलों के लिए पड़ोसी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ा करना चाहते हैं कि जब हम इस सिस्टम्स को निशाना बनाएंगे तो कोई शिकायत ना करे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई है। इराक़ में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, अस्फ़हान, तब्रीज़ में भी धमाकों की गूंज। गवर्नर अस्फ़हान का दफ्तर, यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे कदीम शाही महल को भी निशाना बनाया गया। अस्फ़हान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ायर महफूज हैं। हमीन के स्कूल पर भी मिसाइल आकर गिरा। करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स की तलाश जारी रखेगी।
दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी और इजरायली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के भाई अदो नेतन्याहू के हलाक और वज़ीर बराए कौमी सलामती बैन गावेर के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आई हैं। इसराइली वज़ारत सेहत ने ईरानी हमलों में 24 घंटों के दौरान फ़ौजियों समेत 193 अफराद ज़ख्मी होने की भी तस्दीक कर दी है। ईरान ने खलीजी ममालिक को भी निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, इसराइल फिर लरज़ उठा। खलीजी ममालिक में भी धमाकों की गूंज। ईरान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के भाई के हलाक होने का दावा कर दिया। ईरानी हमले में इसराइली वज़ीर बेन गुवेर के भी शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला दिए। कुवैत की वज़ारत दाखिला ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। UAE ने भी ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा कर दिया। अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर टोमाहॉक मिसाइल से हमला किया था। BBC वेरीफाइन में कहा गया है कि इससे कबल सेटेलाइट तस्वीर, मुसद्दक़ा वीडियोस और माहिरीन के जायजे से तस्दीक की गई कि स्कूल के करीब इलाके पर कई फ़िज़ाई हमले किए गए थे। हालिया वीडियोस देखने वाले माहिरीन ने बताया कि टोमाहॉक मिसाइल और इलाके में मुतअद्दिद हमलों के शवाहिद ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इसराइल या ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल नहीं। एक माहिर ने BBC वेरीफाई को बताया कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि एक इकलौते ईरानी मिसाइल ने बैक वक्त इस मकाम को निशाना बनाया और इससे इतनी सारी अमवात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्कूल पर हमले के लिए ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया था। हमले में बच्चों समेत 168 अफराद शहीद हुए थे। सऊदी काबीना की ईरान की जानिब से होने वाले हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने कहा कि सऊदी अरब को हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इस किस्म के इक़दामात इलाक़ाई अमन को मुतासर कर सकते हैं। खलीजी और दोस्त ममालिक पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी काबीना ने अपनी सलामती खुदमुख्तारी के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने का ऐलान कर दिया। कशीदगी के आगाज़ से कतर और ईरान के दरमियान एक ही बराह रास्त राब्ता हुआ था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा राब्ते में थे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि राब्तों के ज़राए अभी तक मुनक़ता नहीं हुए। मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी कम करने पर कोशिशें मरकूज़ कर रखी हैं। हमें यकीन है कि तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान की माजरत से उम्मीद की किरण मिली थी, ताहम इसके बाद कतर, UAE और बहरीन पर मजीद हमले शुरू हुए। कतर दीगर खलीजी ममालिक के साथ जंग के हवाले से मुश्तरका बयान की तैयारी कर रहा था, ताहम ईरान ने माजरत पर रद्द अमल का मौका नहीं दिया। कतर मौजूदा जंग का फरीक नहीं और अपना भरपूर दिफा करने में दरेग नहीं करेगा। महंगा करी जा रहे हैं। आलमी मंडी में रेट कम हो गए हैं तेल के, तो जिस तरह हमारी हुकूमत ने पेट्रोल के रेट ऊपर किए हैं, बढ़ाए हैं तेज़ी से, तो इसी तरह उनको कम करने चाहिए। 2019 में जो है 115 डॉलर फ़ी बैरल तेल था, तब हमें 150 मिल रहा था और अब हमें 325 मिल रहा है। 110 रुपये अभी भी फ़ी बैरल है। तो ये सितम ज़रीफ़ी बंद की जाए। ईद सर पे गरीब आदमी को खाने को था नहीं, इस कदर महंगाई हो गई है, तो खुदा रहा कुछ ये पेट्रोल के ऊपर नज़रसानी करें, कुछ करें। यहाँ आवाम ऐसी दबी पड़ी है महंगाई से। तेल इतना महंगा करके आदमी को बेरोजगार कर दिया। अब एक आदमी की इतनी इनकम को इतना तेल दला की बेचारा पूरा करेगा अपना। आलमी सतह पे अगर 5% बढ़ा है तो यहाँ पे 20% बढ़ाया है, और उस पर हुकूमत आके हमसे ये कहती है कि हमने तो सिर्फ 55 बढ़ाए, अगर 110 बढ़ाते तो आप लोग क्या कर लेते। हुकूमत को चाहिए कि जो ना आलमी मंडी में रेट कम हुआ है, उसके हिसाब से जो ना पेट्रोल का रेट दें। 700 रुपये कमा के आया हूँ, 200 का पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं लेऊंगा क्या घर? हाँ, घी लेऊँ, आटा लेऊँ, बड़े परेशान है। खुदा के वास्ते सर ये तेल कम करें, बस ये आपकी मेहरबानी। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना के इजलास में बर वक्त इम्तहानात और ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने 3 माह तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है। सिंध काबीना के मुताबिक तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद तलबा के इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही लिए जाएंगे और इम्तहानात शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट का आगाज़ 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे। PSL में पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी, जिनमें 2 नई टीमें शामिल हैं। हैदराबाद, किंग्समैन और रावलपिंडीज लीग में शामिल होने वाली नई फ्रेंचाइजीज हैं। PSL 11 के मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार लीग के मैचेस की मेज़बानी करेंगे।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।